नमस्कार दोस्तों, हैशटैग शेयर एट प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और हम उसके दोनों चरणों की, उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण दोनों की हम बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ मेरा उद्देश्य कांग्रेस के बारे में बताना नहीं है, ये एक्चुअली मैं उस कांग्रेस की बात कर रही हूँ जो कि राष्ट्रीय आंदोलन की एक ऐसी पार्टी थी, एक ऐसा दल था, एक ऐसा समूह था जो पूरे देश का था, जो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं था, वो पूरे देश का था। तो चलते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। कांग्रेस के गठन से पहले देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम को प्राप्त हुआ। ए ओ ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, और इस कार्य का उत्तरदायित्व ए ओ ह्यूम को ही सौंपा गया। लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहीं सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। ए ओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम WC बनर्जी भी बोलते हैं, उन्होंने ही की तथा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की तथा उसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। इनमें प्रमुख हैं दादा भाई नौरोजी, ये 3 बार अध्यक्ष रहे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी विजय राघव आचार्य तथा दिनशा ई वाचा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों एवं साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियां संचालित होती रहीं। दोस्तों, देखा हमने कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और कौन कौन से लोगों ने जो है इसको लीड किया। अब हम जानेंगे कि चूँकि इसको कांग्रेस की स्थापना को एक सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट करके देखा जाता है कि अंग्रेजों ने है जो सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसकी स्थापना को जो है होने दिया। तो वो भी जान लेते हैं
ऐसा कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट यानी कि सेफ्टी वॉल्व की व्यवस्था करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि होने से बचाएगी। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करें। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को लेकर एक मत नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। वे किसी ऐसे राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सकें। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाता या इसमें व्यवधान पैदा किया जाता तथा सरकार इसकी अनुमति नहीं देती। किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गईं जिनके कारण कांग्रेस की स्थापना हुई। विपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तड़ित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया, जिससे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्र होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली और इसी से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का जन्म हुआ। तो दोस्तों, एक्चुअली में कंसेप्ट को लेकर के हमेशा ही जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो या राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात हो या 1857 का विद्रोह ही क्यों ना हम देख लें, सब पर थोड़ा सा इतिहासकारों में, बुद्धिजीवियों में मतभेद है ही। लेकिन हम तो एक चीज़ देखेंगे कि जो गतिविधियां हो रही थीं उनका महत्व क्या था और उन्होंने कैसे आगे चल करके जो है भारतीय स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। तो इसलिए भी कांग्रेस का योगदान है। इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं कांग्रेस के लक्ष्य और उद्देश्यों पर हम जो है आगे वाले सेशन में चर्चा करेंगे।